जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम आज एलटीडी पे सेल सेंटर क्रिएट करने जा रहे हैं दुबई मार्केट प्लेस में। मीन्स के यूएई मार्केट प्लेस में हम अमेजोन का सेलर सेंटर बनाएंगे। एलटीडी की बेस पे आप इंडिविजुअल भी बना सकते हैं, एलटीडी की बेस पे भी बना सकते हैं, दुबई की लोकल कंपनी पे भी बना सकते हैं, एलएलसी पे भी बना सकते हैं। आपके पास सारे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन आज जो हम ऑप्शन यूज कर रहे हैं वो हम एलटीडी यूज कर रहे हैं। हमने एलटीडी बनाई हुई है, उस एलटीडी की बिहाफ पे हम अपना अमेजोन सेलर सेंटर पे अपना अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं। तो आपने सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप साथ साथ देखते रहनी है। सारे ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप आपने देखते रहना है, ठीक है। और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपके लिए इंफॉर्मेशन में मदद देंगी। अब सबसे पहले जो आपने ओपन करना है वो आपने गूगल पे आना है। गूगल पे आके आपने लिंक ओपन करना है अमेजोन सेलर सेंट्रल। सबसे पहले यहाँ पे आप ओपन करेंगे सेलर सेंट्रल, ठीक है। सेलर सेंट्रल अमेजोन। अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल लिंक्स आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने जो ओपन करना है डॉट ए वाला करना है। अगर आप डॉट कॉम वाला भी करते हैं, जैसे मैंने अभी डॉट कॉम वाला ओपन किया, मेरे पास बाय डिफॉल्ट बाय डॉट ए वाला इसलिए आ रहा था क्योंकि मैंने वीपीएन यूज किया हुआ है। आप अगर वीपीएन साथ यूज करना चाहें तो वीपीएन भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस टाइम पे पाकिस्तान की लोकेशन पे मौजूद हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वीपीएन यूज कर रहा हूँ। वीपीएन आप कौन सा यूज कर सकते हैं मैं आपको शो करवा देता हूँ। आप वीपीएन, ये अर्बन वीपीएन यूज कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज की लोकेशन है और फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपके पास चलता है, बहुत अच्छा वर्क करता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सेलर सेंट्रल पे। याद रखिएगा लिंक आपने ऊपर से देख लेना है कि अकाउंट क्रिएट करते वक्त आपका सेलर सेंट्रल डॉट अमेजोन डॉट ए होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद आपने सबसे पहले साइन अप के ऑप्शन पे नहीं जाना, आपने हमेशा लॉगिन के ऑप्शन पे जाना है। जब आप लॉगिन के ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे आके वो कहता है लॉगिन करें, ठीक है। लॉगिन पे आने के बाद आपने क्या करना है, रजिस्टर नाउ पे जाना है, ठीक है। सबसे पहले साइन इन पे आना है। साइन इन पे आने के बाद लॉगिन पे आने के बाद दोबारा आपने रजिस्टर पे करना है। दोबारा जब आप रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो ये दोबारा आपको साइन अप वाले पेज पे ले आता है। लेकिन अब क्या है, अगर आप ऊपर देखें सेलर सेंट्रल डॉट ई, उसके आगे आपका लिंक रेफर हो रहा है। जब आपका लिंक रेफर होता है तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आपका जो सेलर सेंट्रल क्रिएट होता है वो बिल्कुल उसी मार्केट में क्रिएट होता है जिसमें आप क्रिएट करना चाहते हैं। अब ये हम डॉट कॉम पे आ गए हैं। अगर आपने गौर किया हो, पहले हम डॉट ए पे गए थे, लेकिन अब अगर हम डायरेक्ट डायरेक्ट डॉट कॉम पे जाते हैं तो हमारे पास और लिंक आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर मैं ओपन करता हूँ सेलर सेंट्रल डॉट कॉम ओपन करता हूँ। अब ये देखें मैंने यहाँ पे सेलर सेंटर डॉट कॉम ओपन किया। यहाँ पे क्या है, हमारा लिंक सिंपल ही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें इस लिंक पे, तो हमारे लिंक के आगे बहुत सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है। वो उसका रीजन क्या है, उसकी रीजन भी यही है कि हम क्या कर रहे हैं, लिंक रेफर करके आ रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करेंगे और यहाँ पे ए टू जेड हम अपनी सारी डिटेल्स देंगे। जो हमारी डिटेल्स हैं जिनके ऊपर हम अपना सेलर सेंटर क्रिएट करने जा रहे हैं, आपने सेम इसी तरह अपनी सारी डिटेल्स देनी है, ठीक है। और वन बाय वन आपने डॉक्यूमेंट और डाटा सही देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके सामने नेम लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं पासवर्ड लगाऊंगा। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप सेम एज इट इज पूरा नाम दे जितना नाम आपके डॉक्यूमेंट पे हो, ठीक है। जो एग्जैक्ट डाटा देना वो इससे आगे चल के जो आगे हमारा सारा स्टेप है उसमें हम जिस तरह चीजें यूज करेंगे आपने भी उसी तरह चीजें यूज करनी है। और सेम एज इट इज सारा डाटा आपने प्रोवाइड करना है। जो जो अब ये देखें, हमें ईमेल पे सबसे पहले ओटीपी आई है। इसके बाद हम जो ऐड करेंगे वो हम मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, फिर हमें मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी, ठीक है। पहली ओटीपी आपकी किस पे आती है, आपके ईमेल पे आती है। सेकंड ओटीपी जो होती है वो आपकी मोबाइल नंबर पे आती है, जो मोबाइल नंबर आप ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर यूज करने जा रहे हैं, वो हम वर्चुअल हमारे पास है, हम वो यूज करेंगे उस कंट्री का। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 66440347, ठीक है। अब हमने यहाँ पे अपना वर्चुअल नंबर यूज किया ताकि हमारे पास ओटीपी रिसीव हो। जैसे ही हमारे पास ओटीपी रिसीव होगी, हम अपनी यहाँ पे ओटीपी एंटर करेंगे। अब हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या ये हमारा नंबर एक्सेप्टेबल है। क्योंकि बार टाइम क्या होता है, आपने एक नंबर जो पहले यूज किया होता है वो आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। अब अगर आप अपना अकाउंट सही तरह से बना रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई आप सही मार्केट में बना रहे हैं। उसकी उसकी क्या चीज है, वो जब आप इस पेज पे आते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं रजिस्टर विद ईमेल, वेलकम टू अमेजोन सेलिंग विद अमेजोन। अब जब यहाँ पे अगर आप सारे ऑप्शन के बाद लास्ट पे देखें तो यहाँ पे आपके पास यूई आ रहा है, ठीक है।
आप सबसे पहले नीचे देखें कि आपके पास जो फ्लैग शो रहा है वो यूई हो रहा है, इसका मतलब आपने सही तरीके से बनाया। अगर आप डायरेक्ट डॉट कॉम से बना रहे होते तो यहाँ पे आपके पास यूनाइटेड स्टेट आता, आपका अकाउंट यूएस में क्रिएट हो जाता ना कि यूई में। अब क्योंकि हम लिंक रेफर करके आए हुए हैं, तो रेफर होने की वजह से ये देखें वेलकम टू, उसके बाद वो खुद ही बता रहा है कि हम किस मार्केट में जा रहे हैं, हम एई में जा रहे हैं। ठीक है, अब हम गेट स्टार्ट पे करेंगे। गेट स्टार्ट पे करने के बाद अब यहाँ से वो हमें सबसे पहले ऑप्शन देगा कि भाई आपने जो चीजें बनानी है या जो अकाउंट बनाना है वो किस डिटेल में बनाना है। अगर तो आप इंडिविजुअल बना रहे हैं, मगर मतलब कि अगर आप बगैर कंपनी के बना रहे हैं, ठीक है, आपने अकाउंट क्रिएट करना है अपने पासपोर्ट पे, अपने आईडी कार्ड पे, अपनी एमिरेट आईडी पे, या जिस भी डॉक्यूमेंट पे, अपने ड्राइविंग लाइसेंस पे, तो आप यहाँ पे अपनी कंट्री का सिलेक्ट करेंगे, जिस कंट्री का आपका वो डॉक्यूमेंट होगा। अगर दुबई का होगा आप यूएई सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर सऊदीया का होगा सऊदीया सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आपका अगर यूएसए का होगा तो आप यूएसए सिलेक्ट करेंगे, यूके का होगा यूके का करेंगे, पाकिस्तान का होगा पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप पासपोर्ट पे बना रहे हैं पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे, पाकिस्तानी है। आईडी कार्ड पे बना रहे हैं तभी पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम बना रहे हैं यूके की एलटीडी पे, ठीक है, तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, यूके, ठीक है। हम हमारा जो बिजनेस है वो कहाँ पे रजिस्टर है। आप असल में सबसे पहले आपने जो पॉइंट पे नोटिस करना है वो ये है कि यहाँ पे जैसे बताया हुआ है, अगर आप इसको रीड करें, वेयर इज योर बिजनेस रजिस्टर, कि आपका बिजनेस कहाँ पर रजिस्टर है, ठीक है। अगर तो आप कंपनी पे बना रहे हैं तो आप बताएंगे कि आपका बिजनेस किस कंट्री में है, ठीक है। उसके नीचे लाइन लिखी हुई है, इफ यू डोंट हैव बिजनेस एंटर योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस, मतलब अगर आपका बिजनेस नहीं है, आप इंडिविजुअल हैं, तो आप अपनी कंट्री का बताएं कि जिस कंट्री में आपकी रेजिडेंस है, ठीक है। और रेजिडेंस हमारी कहाँ होती है, हमारी पैदाइश कहाँ की होती है, जिस कंट्री की होती है हम उस कंट्री का देते हैं, जिस कंट्री का हमारा डॉक्यूमेंट होता है, हमारा आईडी कार्ड होता है, ठीक है। अब हमने यूके सेलेक्ट किया क्योंकि हम यूके की कंपनी पे बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद वो आपसे पूछता है कि अगर आप कंपनी पे बना रहे हो तो कंपनी का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी कंपनी है, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल बना रहे हैं वहां से अपनी, तो आप क्या करेंगे, इंडिविजुअल पे आ जाएंगे, ठीक है। अब हम कंपनी बना रहे हैं यूके बेस्ड कंपनी है, तो वो क्या होती है, प्राइवेट ऑन होती है, ठीक है। हम प्राइवेट ऑन पे चले जाते हैं। अब हम यहाँ से सबसे पहले कंफर्म करेंगे। यहाँ पे जो चीजें ऊपर पूछी गई वो आपने कंफर्म कर देनी है, ये दोबारा आपसे वो कंफर्म नहीं करेगा। अब आगे जो ऑप्शन आते जाएंगे वो अलग चीजें होंगी। अब जो वो हमसे चीजें लेने जाएगा, वो हमसे सबसे पहले वैलिड गवर्नमेंट आईडी कार्ड या पासपोर्ट लेगा, बैंक स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट लेगा, वैलिड डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हमने ऐड करना होगा, मोबाइल नंबर हमने ऐड करना होगा, ये सारी चीजें वो हमसे रिक्वायर करेगा। एग्री एंड कंटिन्यू करते हैं। एग्री और कंटिन्यू करने के बाद अब हम मजीद ऑप्शंस पे जाते हैं, ठीक है। अगर बीच में कोई एरर आता है आप उस पेज को दोबारा रिफ्रेश कर सकते हैं या बैक जाके आगे आ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि अब हमसे ये मजीद क्या इन्फॉर्मेशन लेगा। जब हम कंपनी की डिटेल पे बनाते हैं तो पहले वो हमसे मांगता है कंपनी की इन्फॉर्मेशन। क्या मांगता है, कंपनी इन्फॉर्मेशन, जो कि हमारी होती है बिजनेस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कंपनी की इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमसे मांगता है सेलर इन्फॉर्मेशन। सेलर इन्फॉर्मेशन जैसे कि मैं हूँ, मैं अपनी डिटेल पे बना रहा हूं, तो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज होगी, फिर हमारा कार्ड ऐड होगा, स्टोर का नाम, एंड पे हमारी वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम जो देंगे वो हम कंपनी की इन्फॉर्मेशन देंगे। जब आपने एलटीडी वगैरह बनाई होगी, ठीक है, तो आपके पास इस तरह का डॉक्यूमेंट होता है। अगर आपने एलटीडी की सर्विस लेनी हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं वो भी प्रोवाइड करता हूँ। अब सबसे पहले हम कंपनी का नेम कॉपी करेंगे, बिजनेस नेम में देंगे हम अपनी कंपनी का नेम। उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे हो गया हमारा कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर, हम इसे कॉपी करेंगे यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे अपना एड्रेस, ठीक है, जो हमारा यूके का एड्रेस होगा हम वो यूज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी स्ट्रीट, ठीक है, बिल्डिंग हमारे पास 1B आ गई, ठीक है। उसके बाद ये हमारी स्ट्रीट हो गई, सॉरी, मैं यहाँ से इसको अगेन कॉपी करता हूँ, हमारी स्ट्रीट हो गई, ठीक है। उसके बाद ये जो लास्ट पे होता है ये आपका जिप कोड होता है, ये यहाँ पे हम जिप कोड ऐड करेंगे, अगेन कॉपी करना पड़ेगा, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, ये स्टार्टिंग की स्पेस हम खत्म करते हैं। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे जिप कोड ऐड किया, यहाँ पे अगर आप देखें लोकेलिटी खुद ही ऐड होगी, उसका जो एरिया है उसकी जो सिटी है वो खुद ही ऐड होगी, ठीक है, ये वाली। अब हमने जो बीच में ऐड करनी है वो क्या करनी है, लोकेलिटी ऐड करनी है। लोकेलिटी अब हम देखेंगे कि इसकी कौन सी बन रही है इस एड्रेस की, हम गूगल से सर्च कर लेंगे। अगर तो आपको आइडिया हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको आइडिया ना हो तो आप लोकेलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम इसकी लोकेलिटी चेक कर ले सकते हैं, ठीक है।
लोकेलिटी लोकेलिटी यही हमारे पास आ रही है। ठीक है, हम मजीद चेक कर लेते हैं कि कहीं पे अगर हमें इसका आइडिया हो लोकेलिटी क्या बन रही है वहाँ की। प्रोटीसेड कोलिब स्ट्रीट लेगेसर 5 यूरोपियो, मजीद सर्च कर लेते हैं। कोलिब स्ट्रीट पोस्ट कार्ड इंक्लूडिंग लोकेलिटी एरिया, सर्च करके देखते हैं। इसी को ही ऐड कर देते हैं फिर हम। अगर इसमें कोई इशू होगा तो वो रिजेक्ट कर देगा। नेक्स्ट करके देखते हैं। अगर तो लोकेलिटी में कोई इशू होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं तो एक्सेप्ट कर लेगा। अब हमारा एक्सेप्ट हो गया है, नहीं तो वो स्टार्टिंग में हमें रिजेक्ट कर देता है। अब आ गई पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको शो करवाए बगैर ऐड करूंगा, लेकिन बता देता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि हम यहाँ पे कुछ चीजें ऐड करने जा रहे हैं, सबसे पहले क्योंकि जिस पर्सन की एलटीडी है वो खुद पाकिस्तान में रहता है, खुद वो यूके में नहीं रहता, तो इसलिए यहाँ पे जो हमने डिटेल डालनी है वो सबसे पहले हम उसका नेम देंगे। ठीक है, नेम वगैरह मैं आपके सामने शो कर देता हूँ। जो चीजें ऐड करें, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने शो नहीं करूंगा। ठीक है, अच्छा चलें, इसका नेम हम ऐड करते हैं। इनका ये नेम जो है आईडी कार्ड पे औरंगजेब, ठीक है यही है। फर्स्ट भी यही है, लास्ट भी यही है। अब हम यहाँ से इससे कंट्री ऑफ सिटीजनशिप करेंगे, वो कंट्री ऑफ सिटीजनशिप जो इनकी है वो भी पाकिस्तान की है। कंट्री ऑफ जो बर्थ है वो भी इनकी पाकिस्तान की है। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ इनकी हम सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ हमारे पास आ गई 15 अप्रैल है हमारे पास। उसके बाद 2000 की बर्थ है। अच्छा, अब हम प्रूफ ऑफ आईडी क्या देने जा रहे हैं? नेशनल आईडी कार्ड देने जा रहे हैं, पासपोर्ट? हम पासपोर्ट देने जा रहे हैं। पासपोर्ट की कंट्री ऑफ इशू, किस कंट्री से पासपोर्ट हमारा इशू है हम वो देंगे। ठीक है, उसके बाद पासपोर्ट की हम एक्सपायरी देंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले दे लेते हैं पासपोर्ट की एक्सपायरी। ठीक है, उसके बाद मंथ बताएंगे। यहाँ पे हम मंथ बताएंगे, उसके बाद हम ईयर बताएंगे किस ईयर में। ठीक है, ये हो गया। अब रेजिडेंस एड्रेस, क्योंकि हमने पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट यूज करनी है शो कराने के लिए, तो हम यहाँ पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जहाँ भी हमने एड्रेस ऐड करना है, ठीक है, पासपोर्ट नंबर मैं अभी आपको शो नहीं करवाऊंगा, मैं ऐड करके इसको वेरीफाई करूंगा, फिर मैं आपको बाद में शो करवाऊंगा। ठीक है, अभी ये है वो एड्रेस है। ठीक है, एड्रेस मैं ऐड कर लेता हूँ। एड्रेस का मैं आपको बता देता हूँ। एड्रेस हम इसमें यूज कर लेंगे। ठीक है, हम एड्रेस इसमें यूज करेंगे। एड्रेस हमारे पास जो है तो ये है। ठीक है, यहाँ से हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं, इधर ले आते हैं। ठीक है, स्टेट जो है वो पंजाब होगा। ठीक, हमने एड्रेस ऐड कर लिया है। अब जो रह गया वो हमारा पासपोर्ट नंबर रह गया। ठीक है, उसके बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बेनिफिशियरी डायरेक्टर ट्रस्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, नो रहने देंगे। उसके बाद लीगल प्रेसिडेंट नॉन ऑफ द लीगल, ठीक है, ये भी रहने देंगे। प्राइमरी कांटेक्ट इसको यस कर देंगे, इसको भी कंफर्म कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अब और चीज कोई ऐड करने वाली नहीं, एक पासपोर्ट नंबर है वो मैं अभी यहाँ से हाइड करके करूंगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। मैं 1 मिनट के लिए अब वीडियो यहाँ से करूंगा पॉज। तो पासपोर्ट नंबर ऐड कर लिया, अब हम बिस्मिल्लाह पढ़ के नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखेंगे कि क्या हमसे ये कुछ और मजीद इंफॉर्मेशन रिक्वायर करता है या नहीं। मजीद नेक्स्ट करके देखते हैं तो पता चलेगा कि अब इसमें कोई चीज़ रहती है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे भी वो कर रहा है तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या किस चीज़ का इशू आ रहा है। इशू हमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि इशू क्या था? इशू नाम का था, क्योंकि हमारा नाम एक ही है पर्सन का जिसका हम बना रहे हैं, उसका फर्स्ट नेम में हमने एक नेम ऐड किया था, क्योंकि उनका सिंगल नेम था सिर्फ औरंगजेब। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों में हमें नाम ऐड करना पड़ा है। अब हम नेक्स्ट करके देखते हैं मजीद। जो जो इन्फॉर्मेशन हमसे रिक्वायर होगी वो हम साथ साथ देते जाएंगे। और जो चीजें अभी देखते हैं हम, अब हमारे से हमसे क्या मांगता है। अब हम यहाँ पे आ गए हैं। अगर यही हम दुबई की लोकल डिटेल पे या दुबई की लोकल कंपनी पे बना रहे होते तो ये मेंबरशिप का वो हमसे स्किप कहता। अब हमने यहाँ पे कार्ड ऐड करना है, लेकिन कार्ड के हमसे पैसे नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, अभी फिल वक्त के लिए फ्री है सऊदी दुबई और यूएई में। अभी हम कार्ड ऐड करेंगे कम, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी करेंगे।
और नीचे हम बिलिंग एड्रेस देंगे जहां का हमारा कार्ड होगा। अगर हमारा पाकिस्तान का होगा तो हम पाकिस्तानी कार्ड का देंगे, अगर हमारा इंटरनेशनल होगा तो हम इंटरनेशनल देंगे। तो ये वाला ऑप्शन भी मैं करके नेक्स्ट करूंगा, उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा अगेन। ये तो कार्ड वाला ऑप्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, हमने कार्ड वगैरह की सारी डिटेल्स ऐड कर ली हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले बिजनेस इंफॉर्मेशन, फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिर बिलिंग में आके कार्ड ऐड करना है, फिर आ जाता है स्टोर नेम। अब स्टोर पे सबसे पहले वो यूपीसी वगैरह का पूछ रहे हैं, यहाँ पे दोनों हमने नो सेलेक्ट कर लेने हैं, और अब हम यहाँ पे अपनी स्टोर का नाम सेलेक्ट करेंगे। स्टोर का नाम, स्टोर का नाम हम कोई देख लेते हैं यूई मार्केट के हिसाब से। मैं देखूंगा यूई बेस्ट स्टोर्स नेम्स। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ आ गए हैं, लेट्स टेंगो को दी। लेट्स टेंगो वाला एक मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करके ऐड करूंगा ताकि हमें लेट्स, सॉरी यहाँ पे अगेन, यहाँ पे हमारे पास कुछ हुआ कॉपी का, मैं अगेन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और ये देखिए, लेट्स टेंगो, लेट्स टेंगो ऐड कर लेते हैं हम। देखते हैं अवेलेबल है जी, बिल्कुल अवेलेबल है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, और अब जो हमारा लास्ट ऑप्शन होगा वो होता है वीडियो कॉल वेरिफिकेशन का। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक इमेज वेरिफिकेशन होती है, एक वीडियो कॉल वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है, वो हमसे यहाँ पे जो कह रहा है वो डॉक्यूमेंट अपलोड का कह रहा है। अब हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, सबसे पहले अपलोड करेंगे पासपोर्ट। ठीक है, वो यहाँ पे सारी चीजें हमसे कह रहा है, हम पासपोर्ट अपलोड करेंगे। और अब मैं क्या करूंगा, जहाँ पे हमने फाइलें सेव करके रखी हुई हैं हम वहां से डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। सबसे पहले आ गया हमारा पासपोर्ट, हमने अपना पासपोर्ट अपलोड कर दिया। उसके बाद नीचे नीचे है वो प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है। असल में दो किस्म के आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, एक प्रूफ ऑफ आईडी होता है, एक प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है। प्रूफ ऑफ आईडी में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना आईडी कार्ड, अपना पासपोर्ट, तीनों चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा वीडियो कॉल वेरिफिकेशन या इमेज वेरिफिकेशन में आपने वही डॉक्यूमेंट दिखाना है जो आपने अकाउंट बनाते हुए सबमिट किया था। अगर आपने आईडी कार्ड सबमिट किया था तो आप आईडी कार्ड पे ही वेरिफिकेशन करवाएंगे, पासपोर्ट सबमिट किया था तो पासपोर्ट पे करवाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस किया था तो वही। ठीक है, जो ऑप्शन वहां पे हो वही सिलेक्ट करना है, वही डॉक्यूमेंट करना है। और प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपकी बैंक स्टेटमेंट ही चलती है, और बैंक स्टेटमेंट पिछले 3 महीने के अंदर अंदर की आपकी होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, फिर इस चीज का फायदा होता है। अब हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं, अब हम नेक्स्ट करेंगे, और हमारे हम देखेंगे कि हमारे पास कौन से ऑप्शन आते हैं। अगर तो आपके पास पहले से अकाउंट आपने बनाया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपका अमेजोन पे पहले से अकाउंट होगा तो ये वाला ऑप्शन आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, अगर अमेजोन के डाटा में आपने सेलर सेंट्रल या बायर अकाउंट के लिए कोई चीज पहले बनाई हुई है, आपका आपके डॉक्यूमेंट पहले यूज हुए हैं, तो आपके पास ये वाले ऑप्शन नहीं आएंगे। यहाँ पे आते ही क्या लिखा हुआ आ जाएगा, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर डॉक्यूमेंट, आवर टीम विल वेरीफाई एंड लेट यू अपडेट। ठीक है, मतलब आपको अमेजोन टीम कहेगी कि आपके डॉक्यूमेंट आपने ठीक है सबमिट कर दिए हैं, अब हमारी टीम रिव्यू करेगी, रिव्यू करके आपको बताएगी कि आपके डॉक्यूमेंट ठीक है या नहीं। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है हर चीज सही तरीके से अपनी करनी है। अब यहाँ पे आपके पास वेरिफिकेशन के दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इमेज वेरिफिकेशन का, ठीक है, टेक अ फोटो ऑफ योर फेस। दूसरा है वीडियो कॉल वेरिफिकेशन, रिकॉर्ड अ वीडियो ऑफ योर फेस। ठीक है, ये वाली इतने खास नहीं होती। ठीक है, आप ये भी करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक अलग तरीका होता है। ठीक है, आपने इस तरह करना है। ठीक है, इमेजेस ऑफ योर फेसेस एंड फिजिकल कॉपीज ऑफ योर डॉक्यूमेंट दैट यू हैव सबमिटेड। ठीक है, आपने अपनी वीडियो बनानी है, आपने डॉक्यूमेंट की वीडियो बनानी है, सारा कुछ करके अपनी आईडी वेरिफिकेशन करवानी है। इसमें आप एक पर्सन के साथ वीडियो कॉल पे होते हैं, उसके साथ सारी चीजें होती हैं, वो आपसे सवाल जवाब भी करता है। लेकिन जो सबसे आसान तरीका है, ठीक है, सबसे आसान तरीका है वो ये पहले वाला है। ठीक है, आपने क्या करना, टेक अ फोटो ऑफ योर फेस। ठीक है, इसकी इमेज वेरिफिकेशन की क्या तरीका कार है, इसकी भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप यहाँ पे वीडियोस पे आ जाएंगे मेरे चैनल पे, ठीक है, अपने चैनल पे आ जाना, यहाँ पे अगर आप नीचे हैं तो यहाँ पे ये रही अमेजोन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्टेप बाय स्टेप। इसमें इमेज वेरिफिकेशन का मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ है। ठीक है, इस वीडियो को देखें, देख के आप कंप्लीट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है, प्ले लिस्ट में आपने अगर आना, यहाँ पे अमेजोन में आ जाएंगे, अमेजोन में सारी वीडियो है अमेजोन से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो जो चीजें आपको समझ आ गई हो, अगर कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ ना आई, उस चीज पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आपने इस वीडियो के कमेंट में लाजमी बताना है। चले मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं वीडियो कॉल वेरिफिकेशन भाई की कंप्लीट करवाता हूँ और इंशाल्लाह ये अकाउंट भी एक्टिवेट हो जाएगा। चले मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज।